कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा वाटर पीस इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बड़ा बयान, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सपा कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग, सांसद इमरान मसूद पर भड़के विधायक आशू मलिक, मसूद को बताया फर्जी क़ियादत कंपनी का चेहरा। सहारनपुर में मर्डर पीड़िता के परिवार से मिला सपा डेलीगेशन, दी 1 लाख की मदद। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने वाटर पीस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वास्तव में ऐसे रिसर्च सेंटर की जरूरत थी जहां लोगों को पानी के प्रति जागरूक करने के अलावा विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही रिसर्च का काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों की सराहना भी की। वहीं दबसरी और इंस्टीट्यूट के चेयरमैन संजय कश्यप ने बताया कि पिछले 4 साल से हमारी गतिविधियां यहां चल रही थी। गेल इंडिया द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से सभागार बनाया गया है जो पानी की विशेषता समाज को बताने और सिखाने के साथ ही पुरातन चीजों का रिसर्च किया जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये हमारी गतिविधियां यहाँ पर लगभग पिछले 4 साल से लगातार चल रही थी। सहंसरा जो नदी है इस पर भी काम किया है पहले सेंटर फॉर वाटर पीस में, और तमाम तरह के जो गतिविधियां हैं, चाहे वो रिसर्च की हो, चाहे वो ट्रेनिंग की हो, चाहे वो यहाँ पर आने वाले जो जल पर काम करने वाले लोगों की हो, एक स्थान था जहाँ पर लगातार पिछले 4 साल से गतिविधि केंद्र बना हुआ था। हमको उस गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए या सशक्त करने के लिए ये पता लगा कि भाई इस केंद्र को और ज्यादा विकसित किया जाए। तो हम लोगों ने डॉक्टर उमर साहब ने खास तौर से, क्योंकि वो यहीं के निवासी हैं, तो इसलिए उन्होंने पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगातार प्रयास करके और इस छोटा सा प्रयास करके ये बनाया। और इसमें जो ये काम आगे चलाना है, इसके लिए हम लोगों ने सहायता के लिए गेल इंडिया से निवेदन करा, तो उन्होंने उनको सभागार के लिए कुछ वित्तीय सहायता करी, जिससे ये सभागार बनके तैयार हुआ। ये सेंटर फॉर वाटर पीस का जो आज यहाँ उद्घाटन हुआ, इसके लिए मैं गेल के सभी अधिकारियों को, गेल संस्था को और श्रीमान संजय कश्यप जी, डॉक्टर उमर साहब जी, इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में आकर के इस कार्य की शुरुआत की है जहाँ वास्तव में लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। और लोगों को पानी के प्रति जागरूक करना, विद्यार्थियों को और उनको यहाँ ट्रेनिंग देने का काम भी इनके द्वारा किया जाएगा, तो बहुत अच्छा इनका प्रयास है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आप पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी की गिरफ्तारी पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को अपमानित करने वाले प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके अलावा अशोका विश्वविद्यालय हरियाणा के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव मुकम्मल तौर पर चुप्पी साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर वो मुसलमानों के मसाइल से कोई भी दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। मौलाना ने आगे कहा कि अखिलेश यादव बंद कमरे में बैठकर मुद्दे पर एक्स खेलते हैं, मगर जब कभी किसी मुसलमान का मुद्दा सामने आ जाता है तो उनका एक्स भी खामोश हो जाता है। अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जो कुछ कहा उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, उसकी मैं निंदा करता हूं। उनको बहरहाल अपनी मर्यादा का और अपने म्यार का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जो जिस तरीके से देश के हालात बने और उसमें हमारी फ़ौज ने जो कलीदी किरदार अदा किया, उसमें सूफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, पल पल की खबरें, जानकारियाँ वो पूरे देश को फराहम कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने
फ़ौज की तौहीन की और अब तक जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव को पार्टी से बाहर नहीं किया है, जबकि सबसे पहले ये चाहिए था अखिलेश यादव को कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव को जनरल सेक्रेटरीशिप से हटाया जाता और फिर उसके बाद में पार्टी से ही उनको निकाला जाता। और अखिलेश यादव एक मुसलमान प्रोफेसर के लिए जो है उसके समर्थन में वो खड़े नहीं हुए, ना उनकी हमदर्दी जताई। वो दरअसल अखिलेश यादव का जो नज़रिया है वो नज़रिया उनका मुसलमानों का वोट लेना है, मुसलमानों के मसाइल से उनको मतलब नहीं है। सहारनपुर के सियासी गलियारों में इन दिनों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के देहात विधायक आशू मलिक के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। इमरान मसूद द्वारा यह दावा किया गया है कि सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस की होंगी और 80 से 17 का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। इसके बाद आशू मलिक ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इमरान मसूद का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो एहसान फरामोश है। उन्होंने बताया कि जब मसूद लंबे वनवास के बाद लौटे थे तब उन्होंने पूरी मदद की, लेकिन अब वो उसी का गला घोट रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इमरान मसूद उन्हीं में से हो सकते हैं। देखिए, हमने समझा था पहले भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। हमने समझा था कि बहुत लंबा वनवास काट चुके हैं, शायद इस वजह से मानसिक संतुलन ठीक ना हो। तो हमने पूरी मदद की, हर जगह मदद की। उन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। 365 दिन नहीं बीते, वो एहसान कभी किसी का मानते नहीं, एहसान फरामोश है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो बात वो कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस पार्टी की सहमति है, इसका संज्ञान कांग्रेस नेतृत्व ले। क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने बयानों में ये कहा था, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में हैं लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। तो ऐसे स्लीपर सेल की पहचान करें। और ये हमारा बयान नहीं है, और ये सब जानते हैं आखिर उनके ऊपर कौन सा ऐसा राजनीतिक दबाव है, कौन सी उनकी मजबूरी है। पूरे देश के धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की ये भावना थी कि सांप्रदायिक ताकतों को हराया जाए और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ा जाए। उन्हीं भावनाओं का हमारे लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा सम्मान किया है। देखिए, सहारनपुर की इंदिरा कॉलोनी में 8 साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। सपा विधायक आशू मलिक और पूर्व सांसद फजलुर रहमान ने परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी। डेलीगेशन ने रानी लक्ष्मीबाई योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और कानूनी मदद का भरोसा भी दिया। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा लगातार परिवार के संपर्क में है और दोषियों को सजा दिलाने की बात दोहराई गई। हम लोग अपने लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पहले भी इस परिवार से मुलाकात की थी और जो कर सकते थे वो आर्थिक मदद भी पहले की थी और कानूनी रूप से भी जो मदद इस परिवार की कर सकते हैं उस पर इस परिवार के हम लोग साथ हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज इस परिवार की 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की गई और आगे भी जो सरकारी योजनाओं के तहत, चाहे रानी लक्ष्मीबाई योजना और अन्य, उनके तहत भी जो योजनाओं के तहत इस परिवार की मदद होगी वो आर्थिक भी मदद करेंगे और जो भी कानूनी रूप से दोषियों को सजा दिलाने के लिए जो मदद करनी पड़ेगी वो भी मदद करने के लिए हम परिवार के साथ हैं। उन्नाव के विकास भवन में दिशा की बैठक आयोजित हुई, जिसका नेतृत्व सांसद साक्षी महाराज ने किया। उन्होंने बैठक में तमाम विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि कुछ कार्यों में कमियां रही हैं जिनके सुधार की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने कुछ समस्या बताई है जिन्हें सुना गया है। आपको बता दें कि विकास भवन सभागार में यह समीक्षा बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें बिजली, सड़क, पानी जैसी तमाम योजनाओं पर जोर दिया गया। बैठक के बाद सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता, पूर्व विधायक अनिल सिंह,
समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा डीएम गौरांग राठी, एसपी दीपक भूकर, सीडीओ कृतिराज समेत तमाम अफसरों की भी मौजूदगी दर्ज की गई। जिलाधिकारी, विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में बैठ करके यहाँ एक एक विभाग से हिसाब लिया जाता है। अगर हमने कहीं कमी पाई तो उसके लिए कमेटी गठित की जाती है। तो पूरा जिला विकास की त्रिवेणी से प्रभावित है, अच्छा काम चल रहा है। कहीं कमी हम लोगों को लगती है तो हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, या जिला पंचायत अध्यक्ष हों, या अपने अधिकारी क्यों न हों, तो नीचे के अधिकारियों के थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि एक समय सीमा तक वो सारे के सारे काम पूरे हो जाएं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की महानिदेशक चैत्रा वी ने जिलाधिकारी अनुनय झा के साथ संडीला नगर पालिका परिषद के वार्ड 17 में अमृत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे पुनर्गठन पेयजल योजना कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन पानी की टंकी, पाइपलाइन बिछाने के कार्यों, प्रोजेक्ट की लागत, मृदा परीक्षण तथा बोरिंग की गहराई जैसे तकनीकी पहलुओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान महानिदेशक ने पाया कि लेबर आवास के टीन शेड, शौचालय और वाटर रिचार्ज व्यवस्था गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। वहीं जब उन्होंने जल निगम के अधिकारियों से परियोजनाओं से जुड़े सवाल किए तो अधिकारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। जवाबों की अस्पष्टता पर महानिदेशक ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और कार्यों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए गए। शासन के मंशा के अनुरूप आज जनपद हरदोई में मुझे जांच अधिकारी के रूप में भ्रमणरत रहने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। भ्रमण के दौरान मुख्य रूप से मुझे गौशालाओं का विजिट करना है, 50 करोड़ के ऊपर के निर्माण कार्यों की स्थलीय जांच करनी है, निरीक्षण करना है। और साथ ही साथ ये जल जीवन मिशन ग्रामीण एवं शहरी, इन दोनों योजनाओं के तहत जो भी कार्य मौके पे किया जा रहा है और संचालित हो भी जा रहा है, इन दोनों कार्यों की भी मौके की स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी के क्रम में आज मैं झांसी में बदहाल बिजली व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भैंस के आगे बीन बजाकर विद्युत विभाग की कुंभकर्णी नीति पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पावर प्लांट होने के बावजूद यहां की जनता को 10% भी बिजली नहीं मिल रही। झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और जालौन में बिजली सप्लाई बेहद कमजोर है, जिससे जनता परेशान है। बुंदेलखंड के लोग अपना हक चाहते हैं। झांसी, ललितपुर, मऊरानीपुर, बवीना और पूरे बुंदेलखंड की छाती पे जो बिजली बनती है उसमें 10% भी हमें नहीं मिलती है। और सरकार इतनी कुंभकर्णी नींद में सोई है, उसके प्रतीकात्मक रूप से आज हम लोगों ने उनके सामने बीन बजाई। लेकिन हम ज्यादा दिन तक प्रतीकात्मक आंदोलन नहीं करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे और जनता को उसका हक। अलीगढ़ में थाना हरदुआगंज इलाके के अहलदादपुर में गोमांस लेकर जा रही गाड़ी को बजरंग दल वालों ने रोक लिया। गाड़ी में गोमांस देखकर बजरंग दल के लोगों ने गोकशों के साथ मारपीट कर दी और गाड़ी में आग लगा दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया गया। साथ ही पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया। इसके बाद बजरंग दल के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई की मांग करने लगे। उनका कहना था कि जिले में ये कोई गौकशी की पहली घटना नहीं है, अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। एसपी ग्रामीण ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को किसी तरह शांत कराया। अलीगढ़ के मुस्लिम बाहुल्य शहरी इलाकों में 2 महीने से पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे लोग बुरी तरह से परेशान हैं। बढ़ती गर्मी और जल संकट से नाराज सैकड़ों महिलाओं ने सफाइयों के साथ मिलकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन के बाद नगर आयुक्त से आश्वासन दिया गया कि जल्द ही पानी के टैंकर भेजे जाएंगे और इलाकों का निरीक्षण कर समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ है। खबर बांदा से है, जहां जिले के अछरौड़ समेत कई गांवों में भीषण जल संकट खड़ा हो गया। हैंडपंप सूख चुके हैं और लोग रोजाना 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। बता दें कि हालात इतने खराब हैं कि अछरौड़ में पानी की कमी के चलते युवकों की शादी तक नहीं हो पा रही। जल जीवन मिशन की पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा। गाँव की महिलाएं बताती हैं कि पानी इतना खराब है कि उससे दाल तक नहीं पकती। प्रशासन का दावा है कि जल्द सप्लाई शुरू होगी। देखिए, कुल 634 गांव जल जीवन मिशन में लिए गए हैं और इसमें से 495 गांव तो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने लिख के दे दिया है कि हर घर नल लग गया है, हर घर प्रतिदिन पानी आ रहा है। सिर्फ 20 गांव हमारे ऐसे हैं
जहाँ पे रोज पानी नहीं जा रहा है वो भी इस महीने के अंत तक हम पहुँचा देंगे। और ये कहना कि कई कई किलोमीटर से पानी लोग ले रहे हैं, गहरे कुएं से पानी ले रहे हैं, ये बात कहीं नहीं। अगर आपके संज्ञान में कहीं ये बात हो तो आप बताएं। वो भी पानी की समस्या बहुत है। नल जो है तो कभी आते हैं 15 दिन में एक बार, और एक ही गांव में जो है कुआं है जो पानी पीने योग्य है। इसमें इतनी भीड़ रहती है कि सारा आदमी गांव का पानी जो है पीने के लिए इसी कुएं में आता है। अब ये मान के चलिए कि जो है तो एक आधा किलोमीटर से आदमी जो है तो उधर की तरफ इधर जो है तो आता है। और यहाँ जो है तो समस्या पानी की वजह से लड़कियों की शादी नहीं होती, लड़कों की। कोई जो है तो आता है तो कहता है कि इस गांव में जो है तो बड़ी समस्या है, कैसे जो है तो हम अपनी लड़की। बुंदेलखंड के बांदा में लगातार जल संकट की समस्याएं सामने आ रही, उसी को लेकर आज की खबर ग्राउंड जीरो पर आया है। और लगातार आज श्रवण गांव पे हैं, और श्रवण गांव में ये कुआं है जहां पर पूरा गांव यहाँ पर कुएं से पानी भरने को मजबूर है, जो कि एक तरफ सरकार की योजना हर घर नल हर घर जल अभियान चलाया जा रहा है। मगर ये सारे अभियान लगातार कागजों पे तो दिखाई देते हैं, मगर जब धरातल पर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को धरातल पे तस्वीरें कुछ और नजर आती हैं। और ये वही कुआं है जिससे पूरा गांव पानी भर रहा है। और ये कुआं बताते हैं गांव के लोग कि कुछ समय खाली हो जाता है, फिर रात भर यहाँ पर लोग जागकर इसको इंतजार करते हैं कि ये कब भरेगा और कब हम लोगों के पीने के पानी मिल सकेगा। बूंद बूंद पानी के लिए गांव वाले को संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष के बीच में लगातार बच्चे हों, युवा बच्चियां हों, चाहे यहाँ की महिलाएं हों, यहाँ के बुजुर्ग हों, लगातार इस कुएं पे रस्सी डालकर पानी निकालते हैं और कई कई किलोमीटर दूर का सफर तय करते हैं। ऐसी जल संकट की समस्या को लेकर जब यहाँ के अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने कहा कि सारे कार्य हो चुके हैं, बस जल्द ही ये समस्या को बहाल कर दिया जाएगा। मगर आखिर यहाँ के गांव वालों का कहना है कि लगातार यहाँ के प्रधान से भी बात की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात की गई है, मगर अब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद इसी विधानसभा से जीतकर गए हैं और अपनी ही विधानसभा की जल संकट को नई समस्या को सुलझा पा रहे हैं। आखिर ये क्या समस्या कब होगी इसकी यहाँ की जल संकट की समस्या का समाधान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बांदा से आज की खबर के लिए गुल मोहम्मद। पीलीभीत के नव नियुक्त जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी सभागार में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के लिए ये पहली डीएम पोस्टिंग है। जिलाधिकारी ने स्वच्छता को प्राथमिकता बताते हुए कलेक्ट्रेट से अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगने का निर्णय लिया है। उनका लक्ष्य है कि पीलीभीत को इंदौर की तरह देश के स्वच्छ जिलों में शामिल किया जाए। नहीं, मुझे जानकारी हुई थी कि आज मेरा पहला दिन है और ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर हम लोग बड़ी गंभीरता से इस पर और बड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे। उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या परिवारों में से एक ऑटो चालक मोहम्मद साहिल को कानपुर पुलिस ने पकड़ा है, जिसके बाद गंगा घाट कोतवाली पुलिस ने शक्ति नगर और मनोहर नगर इलाके में बसे रोहिंग्या परिवारों से पूछताछ की। उनके वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद 10 लोगों के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं म्यांमार के रहने वाले इन लोगों की निगरानी की खुफिया और LIU की टीम को भी अलर्ट किया गया। बता दें कि कानपुर में हुई कार्रवाई में साहिल के पकड़े जाने के बाद परिवार के पुरुष सदस्य फरार हैं। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या व अन्य अवैध प्रवासियों के चिन्हीकरण एवं सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 22/5/2025 को थाना गंगा घाट पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई की संयुक्त टीम द्वारा मोहल्ला मनोहर नगर व शक्ति नगर गंगा किनारे रह रहे लोगों से आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मांगे गए, तो वहां रह रहे 10 लोगों के पास किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं पाए गए एवं पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि वह सभी लोग मोहल्ला सिद्दरफारा, मोगंडो सिटी, जिला बुसीडोंग, म्यांमार के रहने वाले हैं, जिसके संदर्भ में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 295/25 धारा 14 विदेशी अधिनियम 1946 पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला नौसहा में दबंगों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ आरोपियों ने एक युवक पर
जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक को उसके घर के बाहर बेरहमी से पीटा, फायरिंग की और जान से मारने की धमकी भी दी। यही नहीं, पीड़ित के घर के बाहर खड़ी विधायक लिखी गाड़ी और पास में खड़ी एक अन्य वाहन को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पीड़ित युवक का कहना है कि हमलावरों में से एक व्यक्ति पर उसके पिता की हत्या का भी मुकदमा दर्ज है और अब उसी तरह उसकी हत्या की साजिश भी रची जा रही है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मैं 11 बजे जटपुरा तिलक कार्यक्रम से लौट रहा था और जैसे ही मैं अपने घर पक्के बाग सांडी पहुंचा, यहाँ पे पहले से घात लगाए आजाद यादव, अच्छू पाठक, दुलारी, राजन शुक्ला, पुन्नू शुक्ला, ये सब लोग बैठे थे और इन्होंने हमारे ऊपर फायर किया और जैसे ही वो हुआ गाड़ी तोड़फोड़ की और भाग गए यहाँ से। आजाद यादव पहले से ही मेरे पिताजी के मर्डर में नामजद है और आजीवन कारावास है, इसको पैरोल पे बाहर चला। उन्नाव से एक अजीबोगरीब और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक ऑटो चालक और एक राहगीर के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यह घटना शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित यातायात कार्यालय के बाहर घटी, जहां दोनों युवकों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे को नाले में धकेल दिया, लेकिन झगड़ा जारी रहा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और दोनों को हिरासत में लिया है। झांसी में भीषण गर्मी के बीच बिजली और पानी की गंभीर समस्या से परेशान नागरिकों ने अब एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय के बाद बुंदेलखंड बिजली जन आक्रोश आंदोलन समिति का गठन किया गया और आज इसी बैनर तले महानगर के लाइट चौराहा पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।